कि सिर्फ इंडिगो इज द ओनली एयरलाइन, इनका कहना सच है। ये बात, ये बिल्कुल सच है मैम, कि इनका ये इनका कहना है, ये बिल्कुल सही बात है। बट ये भी हमें देखना है कि ये सिचुएशन क्यों हुआ। फ्रॉम 2 years we have been talking about the FDTL that has to come in. The fatigue management system has to be, pilot fatigue management system has to be addressed, that the that the rest hours have to be in line with global standards. So jo Indigo hai, they have had a freeze on their hiring as far as pilots are concerned. And we have to understand that this lean, mean, thin approach, this doesn't last. जी इसका मतलब ये है कि आप अपने पायलट्स को तो ठीक से रखिए, आप अपने पायलट्स की स्ट्रेंथ तो ठीक रखिए, आपकी लीन मीन थिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है, पर आपने पायलट्स ही ठीक से रखे नहीं है। नाउ द सिचुएशन इज कि आप किसी जहाज पे चढ़िए मैम, यू विल सी देयर इज डेड हेड क्रू. When जी I talk about deadhead crew, that means that you will see 3 or 4 people already in the uniform of Indigo traveling on to some other place, let's say Patna to Kolkata, or let's say Delhi to Patna, and somebody traveling from, another pilot traveling from Kolkata to Patna to take on a flight from Patna to Rajkot. आपको ये क्या बताता है? आपको जी ये बताता है कि यहाँ पे पायलट्स की एक्यूट शॉर्टेज है. That Indigo was not prepared for this scenario. इन्होंने सोचा कि हम ये FDTL का एक्सटेंशन करा लेंगे गवर्नमेंट से दोबारा, एंड जब सेकेंड फेज किक इन हुआ 1 नवंबर से, दिस वाज द राइटिंग ऑन द वॉल मैम. ये लिखा हुआ था कि ये होने जा रहा है, इस जी तरीके का स्टॉर्म, इस तरीके का साइक्लोन आएगा, बिकॉज आप अपनी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, अपना पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एज फार एज योर पायलट्स एंड योर क्रू गो, वही आपका रोस्टरिंग ठीक नहीं है. जब तक आप अपनी रोस्टरिंग ठीक नहीं करोगे, जब तक आप सबके ड्यूटी टाइमिंग्स ठीक नहीं करोगे, जब तक आप सबकी लीव ठीक नहीं करोगे एज पर न्यू FDTL नॉर्म्स, तो आप कर क्या रहे हो? मोर ओवर, इंडिगो was aggressively marketing on their night landings, which were 8 in number, and now जी the number is, ma'am, now हाँ जी मैम just a minute, now this number has come down to 2. अब 2 पे आ गया है, तो they are hit over there also. पर हाँ पैसेंजर्स की हालत तो देख ही नहीं ठीक है रहे मैम, मैं हैं. आती हूँ आपके पास. जो पैसेंजर्स के आ रहे थे वो निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज लगातार दिखा भी रहा है. सुरजीत जी भी की मौजूदगी भी मेरे साथ है. सुरजीत जी, ये जो स्थिति है इसके लिए सर कौन जिम्मेदार है? और जिस तरह से ये पूरी स्थिति देखने को मिली है, इसमें हलकान आम जनता ही नहीं बल्कि खास भी हो रहे हैं. राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा था आज. देखिए, एट द आउटसाइड मैं ये कहना चाहता हूँ, इस एयरलाइन को सब पता है कि इनकी शॉर्टेज है. इनको 2 दिन पहले पता लगा इनकी शॉर्टेज. क्या सो रहे थे सारी उम्र? इनके जो HRD डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन है, उनके बंदों को सैक क्यों नहीं करा गया? इनको ये पता है कि मिनिस्ट्री और DGCA इज द वीकेस्ट लिंक इन दिस कंट्री. दे कैन बी बॉट बाय दीज बिग जायंट्स ऑफ द एयरलाइन एंड दे विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम. I have listened to all the passengers, their grievances. They have to go for very important, अच्छी अच्छी फंक्शनों पे जाना, किसी ने शादी पे जाना, कहीं इम्तिहान देना, और ये फ्लाइटें लास्ट मिनट पे कैंसिल. इनको पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? पब्लिक नोटिस देना चाहिए हमारी ये एयरलाइन का. आप इस टाइम पे फ्लाइट बुक कर लो, पैसे ले लेंगे आपसे और वो फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी. ये बदमाशी. इनको पता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है भोली भाली है, इनमें सहन शक्ति बहुत है, और मिनिस्ट्री और DG से सारे करप्ट आदमी बैठे हुए हैं, वो पैसे लेंगे और इनको ये एयरलाइन 6 दिन के लिए बंद कर दीजिए आप. देखिए फिर कैसे सब ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, इनका एकदम ठीक हो जाएगा. जब इनको अपने पीठ पे छुरी लगेगी एयरलाइन बंद करने से, फिर इनको तकलीफ होगी, फिर ये सारे ऑपरेशन एकदम नॉर्मल हो जाएंगे. अब ये अपने बेनिफिट के लिए इन DG से मिली भगत होके ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन से एक्सटेंशन लेने के लिए ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं. राहुल भाटी जो को ओनर है, वो सो रहे थे, सडनली उठे, उनको सपना आया कि शॉर्टेज डिक्लेयर कर दो, शॉर्टेज डिक्लेयर कर दो और फ्लाइटें डिले कर दो, कैंसिल कर दो. ये बदमाशी है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान की जनता जो बेचारी भोली भाली है, सहन शक्ति बहुत है. आप 20,000 रुपए की टिकट के 60,000 रुपए ले रहे हो, शर्म नहीं आती इनको? इट्स ए मैटर ऑफ शेम. And the ministry and DGC has to rise, but they will not rise because they are all can be bought. They have the price by these people. They want a job after retirement in these airlines, so they will not take any action against them. It's a very sad state of affairs.
एविएशन has become a mockery, मजाक बना दिया इन्होंने सारी दुनिया में इंडिया एविएशन के लिए। आप लंदन से आ रहे हो, न्यूयॉर्क से आ रहे हो, पूरे पैसे दिए और यहाँ पे आके बैठे, ना उनको होटल अकोमोडेशन मिलती है, ना उनको खाने पीने का कोई इंतजाम है, और वो जो बाहर से आ रहे हैं वो फैमिली के साथ कहाँ किस होटल में जाएगा लास्ट मिनट पे। इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म हो गए ये एयरलाइन वाले, इंडिगो वाले खास करके। इनका दिमाग खराब हो गया कि हम सबसे बड़ी एयरलाइन जो मर्जी कर लें। बिल्कुल, और सही कह रहे सर आप, जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर ऐसी लग रही है कि कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मनमर्जी चलेगी। वंदना जी, कुल मिलाकर अभी कैसी सिचुएशन है कि जो इंडिगो चाहेगा वो कर लेगा? अरे जब आपने ये फैसला लिया तो आपको एक कैलकुलेटिव सोचना तो चाहिए था कि आप ये फैसला लेंगे तो कितने लोगों पर असर पड़ेगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी अर्जेंसी होगी, किसी की तबियत खराब होगी, किसी को किसी अंतिम संस्कार में शामिल होना होगा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति खुशी में ही शामिल होने के लिए जाता है। आप सोचिए कि वैसे लोगों की मेंटल कंडीशन का क्या। बिल्कुल, मैं आपके साथ ये बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी ये देख ही रही हूँ। इसमें बात ये है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलिडे सीजन है, सो कॉल्ड हॉलिडे सीजन। विंटर शेड्यूल जो आया है 26 अक्टूबर से आया हुआ है, ये अभी नहीं आया है, ओके। एंड विंटर शेड्यूल लास्ट अप टू एंड ऑफ मार्च के अंत तक होता है, तो इनको सब कुछ पता था। पर अब ये आप हालात देखिए लोगों के, ये देखिए कि टिकट के कॉस्ट क्या हो गए हैं और किस मुसीबत में ये लोग बेचारे फंसे हुए हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग that serious warning has to go to them. I believe the aviation minister has already sent a warning. ये मैंने देखा हुआ है, एक नोट सर्कुलर भी पड़ा हुआ है that Indigo has to come up in 7 days with an explanation as to why this lapse has happened and what it has done to compensate its passengers. Immediate capping होनी चाहिए of fares, immediate. It should be the directive from the government. यहाँ पे बैठ के ऐसे लगता है कभी-कभी कि एयर इंडिया और इंडिगो है जो गवर्नमेंट को रूल कर रही है, ना कि गवर्नमेंट जो एयर इंडिया और गवर्नमेंट को इंडिगो को रूल कर रहा है। So therefore there has to be a capping of the fares, not just of Indigo and Air India and others, but all जो मजा मना रहे हैं होटल्स, सब जगह हाईवे रॉबरी हो रही है मैम, and passengers are really suffering. And this has to be sorted out, and this should have been sorted out by now. पहले 48 hours लिखते हैं, day 2 पे 48 hours लिखा, today we are on day 5. And मैंने day 2 पे ही बोल दिया था एक चैनल को that ये एक हफ्ते से ज्यादा टाइम लगेगा इन्होंने, और ये मसला इनको ठीक करना जरूरी है. They have to answer and they have to pay penalty for it. Over to you, ma'am. बिल्कुल मैम. और सुरजीत सर, देखिए ये बात तो सही है ना कि चलिए फ्लाइट्स की दिक्कतें जो हैं वो तो हुई हुई हैं, मतलब मौके को कैसे अपने फेवर में किया जाए, मतलब यहाँ पर अपने चीजों को बेहतर करने के लिए होटल्स के जो बिल है वो देख लीजिए, क्योंकि अब व्यक्ति की मजबूरी है तो उसे तो रुकना पड़ेगा जिसका घर नहीं है. मतलब इन तमाम चीजों का फायदा उठाया जा रहा है. कुल मिलाकर इन चीजों पर अब सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई है तो डूब गई है. सरकार की कीमत है, वो पैसे खाते हैं और इनके साथ मिल जाते हैं. सरकार कोई एक्शन, वीकेस्ट एजेंसी है डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ये उन्होंने जो इनको लाइसेंस दिया ऑपरेट करने के लिए, ये अखबार में क्यों नहीं छापते कि हमारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी. लोग दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पर आके चेक इन भी करते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी फ्लाइट कैंसिल होगी. इनको शर्म नहीं आती. राहुल भाटिया should be ashamed of his fucking airline. He should resign and close down the airline. Let somebody else take the airline. And अगर एयरलाइन कैंसिल हो जाए, कम से कम लोग गाड़ियों में तो आ जाएंगे, ट्रेन में तो आ जाएंगे. लेकिन शर्म नहीं है ना इस मुल्क में. उनको पता है सहन शक्ति बहुत है लोगों की, जो मर्जी कर लो. और मिनिस्ट्री और डीजीसी में कोई आदमी इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा कि उनकी सबकी प्राइस है, उनको प्राइस मिल जाती है, वो चुप होके बैठ जाते हैं. इवन मंत्री को क्या पता है? मंत्री डज ही नो एनीथिंग अबाउट एविएशन. व्हाई इजंट इट? इनको 2 दिन पहले पता लगा इनके पास शॉर्टेज है स्टाफ की. इनका जो एचआरडी डिपार्टमेंट में ऑपरेशन में वो सो रहे थे सारे. राहुल भाटिया जी सो रहे थे. इनको सुतना है कि डिक्लेयर कर दो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, कैंसिल कर दो फ्लाइट. और किराए बढ़ा दी 20,000 के, 60,000, 60,000 के, 1.5 लाख. ये क्या कर रहे हैं? ये लूट रही है तो क्या है? ये टोटल लूट इन एविएशन. ये मजाक बना दिया दुनिया में, इंडियन एविएशन ने मजाक बना दिया यहाँ का. बिल्कुल. और जो ये बदलाव हुए हैं, अब इसका क्या असर आने वाले समय में दिखेगा और कब ये चीजें नॉर्मल हो पाएंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा. बहुत शुक्रिया सुरजीत जी आपका भी, वंदना जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए. तो तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज. मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान. कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना.
उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। हिंदुस्तान की बात हो, इंडिया न्यूज का साथ हो, तो सजता है ऐसा मंच। में आ गया कि भारत आत्मनिर्भर बने। अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। जहां होगा पॉलिटिकल पंच, सामाजिक मुद्दों पर सीधी बात। आम नागरिक की हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर पाए। Prime Minister Modi looks at 140 crore Indians. He looks at the country as one. जनता की मुखर आवाज 16 और 17 दिसंबर को इंडिया न्यूज पर मंच। टूट रही है सांस, पूरे दिन ये घर पे सिर्फ खांसती है। छूट रही है आस, बच्चे कहां तक बचे, पॉल्यूशन ही इतना हो रहा है। किस पर करें विश्वास, क्या दिल्ली छोड़कर चले जाएं अगर ये पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ तो। इंडिया न्यूज का बड़ा प्रयास, लौटा दो सांसें। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH देगी मिर्च। और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय मीटिंग। रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई समझौते, डिफेंस, व्यापार, आर्थिक साझेदारी पर बनी सहमति।
द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत रूस का साझा बयान। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत रूस के संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे। पुतिन बोले भारत को पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट देंगे, बिना रोक तेल सप्लाई होती रहेगी। देश में कैंसिल, एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़। क्राइसिस को देखते हुए डीजीसीए ने अपना फैसला वापस लिया। होम लोन, ऑटो लोन की ईएमआई का घटेगा बोझ। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। आम लोगों के लिए फायदा, 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% करने का फैसला। चार बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन में कई खबरें हैं और ऐसी खबरें जो आपसे सीधे सीधे सरोकार रखती हैं, लेकिन पहले फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। खत्म होगा इंडिगो का संकट, डीजीसीए ने वापस लिया रोस्टर को लेकर अपना आदेश। क्रू के वीकली रेस्ट वाला आदेश वापस लिया। दिल्ली से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर्स परेशान। रात 12 बजे तक इंडिगो की सभी घरेलू विमान कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को घेरा। पूछा, क्या आपने रूट देने के बाद इंडिगो से कभी यह जानने की कोशिश की कि पर्याप्त क्रू मेंबर मौजूद हैं या नहीं? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, इंडिगो का संकट जल्द दूर हो जाएगा। डीजीसीए ने पायलट के रोस्टर वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने जांच का दायरा 6 राज्यों तक बढ़ाया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड में जांच। ईडी ने एफएसडीए से की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले अफसरों की भी जांच। जल्द हो सकते हैं कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां। हैदराबाद हाउस से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। पुतिन से बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है और भारत शांति की हर कोशिश का समर्थन करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पुतिन ने बापू को किया नमन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट पर विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी को याद कर उनके बारे में विजिटर बुक पर अपनी बात लिखी। पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के चीफ बने आसिम मुनीर। सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएस के पद पर हुई नियुक्ति। दोनों पदों पर 5 साल का होगा कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूसी मंत्री के साथ की है बैठक में दोनों देशों के बीच कपड़ा, ऑटोमोबाइल, कृषि में सहयोग पर चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार के टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 2034 में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन। साइंस सिटी ग्रुप के राशिद की 128 करोड़ की संपत्ति अटैच। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जगहों पर एफआईआर। एसिड अटैक केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। का ये राष्ट्रीय शर्म, सभी हाई कोर्ट से पेंडिंग केस का ब्यौरा मांगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 5.25% तक कर दिया। आने वाले दिनों में होम लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते होंगे, मौजूदा ईएमआई घटेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में सख्ती के दिया आदेश। 15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम। भारतीयों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद ही मिलेगा H-1B वीजा। इसके लिए आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर कहा, न केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए प्रदूषण एक गंभीर विषय है। मुंबई में कोहरे की पतली परत छाई हुई है। शिवाजी महाराज टर्मिनस और मरीन ड्राइव के आसपास AQI 146 दर्ज हुआ। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 8 दिसंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। चंपावत में वाहन खाई में गिरा, हादसे में 5 की मौत, 5 घायल। वाहन चालक के नशे में होने की वजह से हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदली। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 3 की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टेम्पो में सवार थे सभी लोग। राजस्थान के सलूम्बर में सड़क हादसे में 2 की मौत, बेकाबू बस ने मारी थी टक्कर, घायल युवक की हालत गंभीर। भारत रूस के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। शिपिंग जहाज बनाने को लेकर समझौता हुआ है। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी अहम समझौता हुआ है। भारत रूस के बीच स्वास्थ्य को लेकर भी समझौता हुआ है। ये उन समझौतों से अलग हैं जो समझौते भारत और रूस ने किए हैं, लेकिन ये वो जानकारियां हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। बिजनेस में आगे बढ़ेंगे ये दोनों देश। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस एक दूसरे के और करीब आए हैं और अहम समझौतों की कड़ी में ये समझौते भी शामिल हैं। भारत में पुतिन है, समझौते का दिन है और इन समझौतों के ऊपर न केवल भारत और रूस की नज़र है, साथ ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, पाकिस्तान और भी देशों की कड़ी नज़र है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। विश्व जल्द ही चिंताओं से विश्व को मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत रूस में आर्थिक विकास अब बढ़ेगा। हम शांति के पक्ष में हैं, हम न्यूट्रल नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। शांति के सभी प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरान बयान सामने आया। आपने दूरदर्शी नेता की भूमिका निभाई है। 25 साल पहले यात्रा शुरू हुई थी। शांति के हर प्रयासों को हमारा समर्थन, तभी संबंधों की मजबूत नींव रखी गई। हमें और आपको शांति के रास्ते पर चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विश्व को भी संबोधित किया, इसके जरिए जो लगातार भारत से उम्मीद कर रहा था कि वो रूस के खिलाफ कोई बयान देगा या कदम उठाएगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत और रूस शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद
मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज के दिन के ऊपर भारत की नजर है, रूस की नजर है, लेकिन भारत और रूस की नजर से कहीं ज्यादा नजर अमेरिका की इस वक्त है और यूरोपियन यूनियन के है। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल बख्शी सर समय निकालने के लिए, और रवि अरोड़ा सर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सवाल कोई नहीं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, लेकिन सुबह से अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस बायलैटरल टॉक्स में, इस समिट लेवल की टॉक्स में जो कुछ भी हुआ है, आपका एनालिसिस। थैंक यू राजीव। सबसे क्लियर बात यह आती है कि अभी तक ये आभास नहीं हुआ था कि इंडिया और रशिया यानी पुतिन साहब की और इंडिया की जो साझेदारी है, जो सोच है, वो कैसे एक ही लाइन पे निरंतर चल रही है बिना किसी रोक टोक के। हालांकि बीच में और कोई इंसिडेंट जरूर आ गए, पर अब पता चल रहा है कि जो उनकी सोच उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी 2000 में और उसके बाद अपग्रेड करते गए, अब 2025 में आके एब्सोल्युटली क्लियरली चॉक आउट हो गया है किस किस दिशा में कैसे कैसे बढ़ना है, किस ऑपोजिशन को इग्नोर करना है। और जैसे कि आपने नाम लिया यूरोपियन यूनियन, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका इत्यादि सारे के सारे जो हैं वो अपनी जगह हैं, वो चाहे जो सोचते रहे हों, पर हमारी जो अब जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो निरंतर अनइंटरप्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, चाहे डिफेंस डेवलपमेंट हो, चाहे स्पेस हो, चाहे न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एनर्जी हो, ऑन ऑल फील्ड इंक्लूडिंग डिफेंस, स्पेस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, और चाहे एक्सचेंज ऑफ यूथ प्रोग्राम, एक्सचेंज ऑफ पीपल इन डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, ये सारे के सारे अब निरंतर चलते रहेंगे। हमको किसी भी ऑपोजिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो गूढ़ मित्रता दिखाई देती है जिसके बारे में हम लोग टिप्पणी करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा, कहीं इससे ज्यादा सीरियस रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। और इस रिजल्ट का अंजाम ये होगा कि अब जो ब्रेव न्यू इंडिया का पाथ इंडिया ने लिया है, भारत ने 2047 तक का, वो एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है और उसमें हमें दो राय नहीं है कि अब हमारी स्वावलंबिता चाहे डिफेंस में हो,
चाहे और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में हो, वो बिल्कुल निरंतर जारी होकर एक सफल अंजाम पे पहुंचेगी। ये दोनों आशा रखते हैं पुतिन साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मीटिंग्स अब खत्म होने वाली हैं एंड उनकी